हमारे YouTube चैनल मैथमा स्टडी पॉइंट पे सभी का स्वागत है। तो देखिए हम पढ़ा रहे थे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में अब थोड़ा बहुत बेस हो ही चुका था। अब उसके आगे हम लोग क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन का मेथड सीखते हैं। तो इंटीग्रेशन करने की लगभग 3 विधियाँ होती हैं, जो कि ये है देखिए। तो इंटीग्रेशन की जो विधियाँ हैं, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन की विधि। इसमें आते हैं 3 विधियां। पहला विधि आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। दूसरा विधि आता है इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। फिर नंबर थर्ड आता है इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो ये 3 विधियां होती हैं जिसको हम लोग वन बाय वन सीखेंगे। तो पहले हम सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखने के बाद ये पहला नंबर पे सीखेंगे। फिर 2-3 वीडियो बाद ये हम लोग सेकंड मेथड सीखेंगे। फिर इसके बाद थर्ड मेथड सीखेंगे। तब इसके बाद ये इंटीग्रेशन समाप्त होता है। इसके बाद आ जाएगा ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। इसके आगे आ जाएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन में जैसे रेंज होता है, लिमिट उसमें लगी होती है, वो सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहला विधि सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक एग्जांपल से हम लोग समझाते हैं कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सीखना है। तो एक एग्जांपल हमने ले लिया, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया। हमने मान लिया कि ए इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स है। नॉर्मली एक एग्जाम्पल है। तो हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन नॉर्मली हो नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मानते हैं ए एक्स प्लस बी बराबर, मान लेंगे हम इसको टी। सब्स्टिट्यूशन जब इसको हल करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे कि हम इसको मान लेंगे टी। जब इसको टी मान लेंगे तो जिसको माना जाता है, जो माना जाएगा उसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे। जैसे हमने इसको मान लिया तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स। एक्स के सापेक्ष हम क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए जब डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, तो एक एक्स के सापेक्ष जब होगा तो इसका वैल्यू ए आ जाएगा, और ये कांस्टेंट है, इसको 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा टी का डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। आपके पास ये आ गया तो ए बराबर में आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स। हम डी एक्स का मान निकाल कर यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। डी एक्स का मान निकालते हैं, इंप्लाइज दैट लगाते हैं, तो डी एक्स बराबर आ जाएगा डी टी अपान में ए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में टी का मान और डी एक्स का मान ले जाकर पुट करेंगे। तो देखिए तब क्या मिलता है, जब ये पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन, अब ये साइन हो जाएगा, साइन, ठीक है। ए एक्स प्लस बी के स्थान पे हम लिख देंगे टी, ठीक है। फिर इसके बाद डी एक्स के स्थान पे डी टी अपान में ए आ जाएगा। अब देखिए, अब हमको टी के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करना होगा, क्योंकि अब ये फंक्शन हमारा जो बन चुका है टी में बन चुका है। तो ए इज ए कांस्टेंट, तो इसको बाहर करते हैं, ठीक है। तो ए जब बाहर आ जाएगा तो 1 अपान ए इंटीग्रेशन साइन टी डी टी हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन आसानी के साथ कर देंगे। तो हम लोग जानते हैं टी साइन टी का इंटीग्रेशन होता है, तो जैसे कि 1/a, ठीक है। साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टी का मान ये है, यहाँ पे ले जाकर रख देंगे। जब टी का मान को यहाँ पे रख देंगे तो 1 अपान ए माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब ये हमारा उत्तर आ जाएगा, तो माइनस पहले कर देते हैं, 1/a कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
इसी तरह से कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पे यहाँ पे साइन AX आ गया तो यहाँ कॉस AX आ सकता है, सेक AX। तो देखिए हम सिमिलरली सिमिलरली लिखवा दे रहे हैं जिससे कि आप लोग उसको देख लेंगे। तो सिमिलरली लिखिए, जैसे जैसे हमने क्या किया, ये हमने लिख दिया, तो हम लोग सिमिलरली लिख देते हैं, ये रहा। जैसे दूसरा नंबर पे हो चुका है, जैसे वो पहला था तो इंटीग्रेशन अब आ जाए इसी समय थे, cos AX प्लस बी हो जाए, तब dx, इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट अगर हमको याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको हल करके लिखेंगे, तो हल करके लिखने पे समय लगेगा, डायरेक्ट याद रहता है तो ठीक है। तो 1 ये हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, ठीक है, और AX प्लस बी। सिमिलरली ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। नंबर थर्ड इसी समय पे आ जाता है, जैसे ले लीजिए तो सेक, ठीक है, सेक AX प्लस बी इंटू टेन AX प्लस बी dx। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1/a सेक AX प्लस बी इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली हम लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो जैसे एक फार्मूला और भी लिख देते हैं, लिख दिया मैंने, ये फार्मूला हो जाएगा, जैसे क्या हुआ कि कॉसेक AX प्लस बी इंटू कॉट AX प्लस बी dx। इसका भी इंटीग्रेशन जब होगा तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे -1/a कॉसेक AX प्लस बी इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। इसी तरह से जैसे एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे कि क्या हुआ कि आप इसको ले लीजिए, जैसे इसी फार्मूला आ जाए, अगर आपको दे दिया जाए साइन ओनली AX dx, तो आप इसको ये वाले फार्मूले को यहाँ पे AX के स्थान पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके हल जब करेंगे तो ये आ जाएगा ओनली माइनस कॉस AX बाई ए प्लस सी। इसी तरह से जैसे आज छठवां नंबर हो चुका है, कॉस AX dx, जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा साइन AX अपॉन में a प्लस सी, ठीक है। इसी तरह से ये सारे ऐसे बनते चले जाएंगे, ठीक है, इसमें बनते चले जाएंगे। तो जैसे एक फार्मूला और लिख लीजिए, जैसे e पावर AX आ गया तो dx, e पावर AX जब करेंगे तो e पावर AX वाले में भी सब सेम रहेगा, बट यहाँ पे e पावर AX हो जाएगा बटे में a प्लस सी, ठीक है। इसी तरह से इसमें सब्स्टिट्यूट करके लगाते हैं, ये सब यहाँ पे t मान के लगाएंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे t मानेंगे तो ये आ जाएगा, ये t मान के लगाएंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह से आप लोग मानते चले जाएंगे तो आपका ये आता चला जाता है, इंटीग्रेशन आसानी के साथ होता रहेगा। इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम आपको समझाते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए तो एक एग्जांपल ले लिया, जैसे हमने बहुत सब लोग पढ़े हुए हैं, जानते होंगे। तो एक एग्जांपल है, जैसे इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो सॉल्यूशन में देखेंगे, हम लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है त्रिकोणमिति में, आप लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन 3 थीटा बराबर होता है 4 साइन थीटा, नहीं, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। सोल्यूशन में करते समय वी नो दैट, हम लोग जानते हैं साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ से हम साइन क्यूब थीटा का मान निकाल के यहाँ पे रखते हैं, तो देखिए आसानी के साथ, अब ये हमको इसका मान निकालना है तो इसको इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा बराबर में ये 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ठीक है। हमको साइन क्यूब थीटा का मान निकालना है, तो हम यहाँ पे साइन क्यूब थीटा को छोड़ देते हैं, और ये 4 चला जाएगा 1/4 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ये हो गया। अब ये मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा देखिए इसके बाद ये आ जाएगा हमारा साइन पावर 3 थीटा को लिख देंगे हम क्या 1/4, ठीक है, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ये हो गया। और हाँ, अब x था तो
यहाँ पे x लेकर करना है, यहाँ पे थीटा नहीं होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हम x लेकर करेंगे, क्योंकि x है तो थीटा रहने देते हैं, x लेकर करेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन में x लिया है तो x के सापेक्ष करेंगे। ये हमारा x है, अब देखिए जैसे यहाँ पर भी x आ जाएगा, ये सारे x में आ जाएंगे, क्योंकि x में क्वेश्चन में x लिया गया है तो इसलिए सभी x में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए अब 1 बाई 1 ब्रेक करते हैं। जब इसको 1 बाई 1 ब्रेक करेंगे, 3/4 ये साइन x, ये आ जाएगा dx, यहाँ पे dx है। फिर इसके बाद ये माइनस इंटीग्रेशन 1/4 साइन 3x dx। अब देखिए 3/4 कांस्टेंट, 3/4 को बाहर कर लिया जाए, 3/4 कांस्टेंट इंटीग्रेशन साइन x dx, ये माइनस 1/4 यहाँ से कांस्टेंट, इसको बाहर, दिस इज द साइन 3x dx। ठीक है, अब देखिए साइन x का इंटीग्रेशन आसानी के साथ हो जाएगा। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस x। ठीक है, अब ये हो गया, फिर माइनस 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 1/4 आ जाएगा, माइनस 1/4, ये लिखिए माइनस 1/4। फिर साइन 3x का इंटीग्रेशन हमने क्या बताया, साइन ax का इंटीग्रेशन होता है, तो साइन का ये माइनस कॉस 3x और बटे में क्या आ जाएगा 3। अभी हमने फार्मूले में जस्ट देखा है, इंटीग्रेशन टोटल कांस्टेंट c, तो इसको जनरलाइज करके लिख लीजिए नॉर्मली, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/4 लिख दीजिए और माइनस आगे कर दीजिए, तो दिस इज द माइनस 3/4 कॉस x, फिर ये माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कॉस 3x अपान में 12, ये प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा, तो देखते रहिए। थैंक यू।